हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट फोर्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 3 नेचर ट्रेल का। और हम थे पेज नंबर 47 पर, जहाँ पर आपको एक एक्टिविटी गिवन है रिलेटेड टू अ बर्ड डायरी। आपको एक बर्ड डायरी बनानी है। अब बनाएंगे कैसे? गो नियर अ ट्री, एक पेड़ के पास जाइए, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए, एंड लिसन टू द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अलग अलग बर्ड्स, चिड़ियों की आवाज़ें सुनने की आप कोशिश करेंगे। ना ओपन योर आइज, फिर आंखें खोलेंगे, एंड फोकस ऑन वन बर्ड एट अ टाइम। एक टाइम पर किसी एक बर्ड पर फोकस करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे कि वो कैसे मूव करती है, बर्ड कैसे चलती है, क्या खाती है और कहाँ पर बैठती है। और फिर जो भी आपने ऑब्जर्व किया, अपनी ऑब्जर्वेशंस को अपनी डायरी में लिखेंगे। फॉर ईच बर्ड नोट द फॉलोइंग, हर एक बर्ड के लिए आपको ये चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर उसका नाम आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्रो को ऑब्जर्व किया, क्रो इजीली आपको अपने आसपास मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपने लिखा क्रो। डेट, आपने कब उस बर्ड को देखा, वो डेट आप लिखेंगे। यहाँ पर माई बर्ड डायरी। इस तरफ आपको अपीयरेंस, मतलब वो दिखती कैसी है, वो लिखना है। सबसे पहले उसका हेड कलर, क्रो में आप हेड कलर देखेंगे ब्लैक है, तो हेड कलर आपने लिखा ब्लैक। बैक कलर, बैक आप देखेंगे ग्रे होती है, यहाँ पर आपने लिखा ग्रे। विंग कलर, पंख आप देखेंगे विंग्स ब्लैक ही होते हैं, ब्लैक। फिर बीक शेप, बीक आप देखेंगे लॉन्ग होती है और स्लाइटली हल्की सी कर्व्ड होती है, तो आप लिखेंगे लॉन्ग एंड स्लाइटली कर्व्ड, थोड़ी सी हल्की सी कर्व्ड। उसके बाद थ्रोट कलर, गला भी आप देखेंगे ब्लैक है, एंड कलर ऑफ लेग्स, लेग्स भी आप देखेंगे ब्लैक है। ठीक है, ये चीज़ें आपने इसके बारे में ऑब्जर्व की। और इस तरफ आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखने हैं। जैसे जो क्रोज होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये आप लिख सकते हैं दैट क्रोज आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर ये ग्रुप्स में रहते हैं और हमेशा अलर्ट रहते हैं, दे लिव इन ग्रुप्स। ठीक है, और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता है वो आप लिख देंगे। ओके, उसके बाद सेकंड, ये एक पेज पर हो गया। फिर सेकंड, किसी बर्ड को ऑब्जर्व करेंगे जो कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है, जैसे पिजन्स आपको मिल जाएंगे, तो एक पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये है पिजन, यहाँ पर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर पेस्ट भी कर सकते हैं पिक्चर को। नाम आपने लिखा बर्ड का यहाँ पर पिजन, डेट कब आपने उसको ऑब्जर्व किया, देन अपीयरेंस, दिखती कैसी है। हेड को आप देखेंगे, हेड उसका ग्रेश ब्लू कलर का दिखता है, ग्रेश ब्लू। फिर बैक आप देखेंगे लाइट ग्रे कलर की बैक होती है, लाइट ग्रे। विंग्स आप देखेंगे ग्रे विंग्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर ब्लैक बैंड्स होते हैं इस तरह से, तो ग्रे विंग्स है, ग्रे विद ब्लैक बैंड्स। उसके बाद बीक शेप, बीक आप देखेंगे छोटी स्मॉल बीक होती है और स्ट्रेट होती है, स्मॉल एंड स्ट्रेट। फिर है थ्रोट, थ्रोट ग्रे कलर का होता है और उसमें ग्रीन और पर्पल शाइन होती है, सो थ्रोट है ग्रे विद ग्रीन एंड पर्पल शाइन। ओके, और लेग्स आप देखेंगे, लेग्स होते हैं पिंकिश रेड, रेड। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको लिखना है कोई पिजन के बारे में, तो पहले समय में जो पिजन्स हैं वो मैसेंजर्स की तरह काम करते थे, मैसेज को एक से दूसरी जगह लेकर जाते थे, संदेश या फिर चिट्ठियाँ। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लिख सकते हैं इनके बारे में, दैट पिजन्स वर यूज्ड टू कैरी मैसेजेस इन ओल्डन डेज। पुराने समय में इन्हें यूज़ किया जाता था मैसेजेस को कैरी करने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट कोई बर्ड, जैसे कॉमनली आपको पैरट्स देखने को मिल जाएंगे, पैरट के पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नाम लिखेंगे ऊपर, पैरट कब आपने उसको ऑब्जर्व किया वो डेट लिखेंगे। देन अपीयरेंस में हेड कलर, हेड का कलर ग्रीन है। बैक कलर, बैक भी आप देखेंगे ग्रीन है कलर में।
विंग्स कलर, विंग्स भी ग्रीन है लेकिन उसमें एक ब्लू का टच आता है थोड़ा सा, अगर आप अच्छे से देखें इसमें एग्जैक्टली विंग्स आपको नहीं दिख रहे हैं, कई बार जो ब्लू है या फिर येलो का टच भी आता है थोड़ा सा, तो आप लिख देंगे ग्रीन जो भी आपने पैरेट देखा विद ब्लू टच। ओके, बीक आप देखेंगे कर्व्ड होती है, बिल्कुल मुड़ी हुई बीक होती है और बहुत स्ट्रांग होती है, रेड होती है कलर में। सो बीक शेप आप लिखेंगे, शेप ही लिखनी है, कलर नहीं लिखना, स्ट्रांग एंड कर्व्ड। ओके, उसके बाद थ्रोट, जो गला है वो भी उनका ग्रीन कलर का ही होता है, लेकिन जो मेल्स हैं उनमें ऐसी एक ब्लैक रिंग आपको दिखाई देगी। सो आप लिखेंगे ग्रीन विद अ ब्लैक रिंग। अगर आपने ब्लैक रिंग वाले पैरेट को देखा है तो वो अदरवाइज सिर्फ ब्लैक ग्रीन भी आप लिख सकते हैं। देन लेग्स ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे। इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में है कि पैरेट्स जो हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ह्यूमन साउंड्स को मिमिक कर सकते हैं, उनकी नकल कर सकते हैं। तो ये लिख देते हैं पैरेट्स कैन मिमिक ह्यूमन साउंड्स, आदमियों की जो आवाज़ है उसकी वो नकल कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, इस तरह से 4 से 5 बर्ड्स के बारे में आप लिख देंगे कि कुछ कॉमन बर्ड्स जो आपको देखने को मिलती है। बुलबुल आपको मिल जाएगी, देखिए ये है बुलबुल। हेड कलर आप लिखेंगे ब्लैक होता है, फिर बैक कलर आप लिखेंगे ग्रे होता है, विंग्स का कलर थोड़ा डार्क ग्रे होता है और टेल के नीचे रेड कलर ज़रूर होता है, ये पहचान होती है बुलबुल की। फिर बीक शेप आप देखेंगे, ये बहुत पॉइंटेड बीक होती है, स्लाइटली कर्व्ड, थोड़ी सी कर्व्ड होती है। थ्रोट कलर आप देखेंगे ब्लैक कलर का होता है, लेग्स आप देखेंगे वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो बुलबुल हैं उनके बारे में यह है कि उनकी साउंड बहुत स्वीट होती है, बहुत स्वीट मीठा गाना वो गाती है। ओके, इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है आपकी बर्ड डायरी। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है। ये एक फिश है, देन ये है फ्रॉग, ये स्नेक है और ये है टर्टल। नाउ लिस्ट द एनिमल्स विच लिव इन एंड अराउंड वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स हैं, लेक्स या फिर सी, ओशन, पॉन्ड आपके आसपास जो आपको देखने को मिले या फिर वैसे कभी आपने देखा हो, उनके अंदर या उनके आसपास रहने वाले एनिमल्स की लिस्ट आपको बनानी है और फिर टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे फिश स्विम करती है, फिश स्विम्स। क्रैब वॉक करते हैं, ये देखिए क्रैब, ये क्रैब है जो ऐसे वॉक करके चलता है। फ्रॉग, ये ऊपर पिक्चर भी आपको गिवन थी, ये है फ्रॉग जो कि हॉप करता है, जंप करके चलता है। उसके बाद है टर्टल, टर्टल पानी के अंदर स्विम करता है, बाहर हो तो वॉक करता है, ये है टर्टल। और इसकी मूवमेंट आप लिखेंगे स्विम्स और वॉक्स, स्विम्स एंड, अच्छा वॉक्स नहीं क्रॉल कहेंगे, ये वॉक नहीं करता, टॉर्टोइज वॉक करते हैं तो ये क्रॉल करते हैं, क्रॉल। क्रोकोडाइल भी पानी के अंदर है तो स्विम करेंगे, बाहर है तो क्रॉल करते हैं। स्विम्स और स्विम्स एंड क्रॉल्स दोनों ही इनकी मूवमेंट है, डिपेंड करता है पानी के अंदर है या फिर बाहर है, क्रॉल्स। ओके नेक्स्ट, स्नेक्स, स्नेक्स स्लिदर करते हैं, इस तरह से क्रॉल ही करके चलते हैं, स्लिदर्स। ओके, ये कुछ एनिमल्स गिवन थे, अब कुछ आप अपनी तरफ से यहाँ पर लिखेंगे आगे। जैसे कुछ और एनिमल्स जो पानी के आसपास या उसके अंदर मिलते हैं, डक आप लिख सकते हैं। डक पानी के अंदर अगर है तो वो स्विम करती है, उसके जो वेब्ड फीट है उनसे, और बाहर है तो ऐसे वॉक करती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखेंगे डक स्विम्स और वॉक्स, स्विम्स एंड वॉक्स, स्विम भी करती है और वॉक भी करती है। फिर इसके अलावा ऑक्टोपस आप लिख सकते हैं, ऑक्टोपस ये स्विम करते हैं या फिर इनकी जो आर्म्स हैं उनको यूज़ करके कई बार क्रॉल भी करते हैं, एंड क्रॉल्स, इस तरह से। देन फिर डॉल्फिन आप लिख सकते हैं, डॉल्फिन ये स्विम करती हैं, स्विम्स। ओके, इसके अलावा स्वान आप लिख सकते हैं, इससे पहले हमने देखा भी, स्वान भी डक्स की तरह ही स्विम करते हैं या फिर वॉक भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, हैव स्पेशल फीचर्स, उनमें कुछ अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं
टू हेल्प देम सर्वाइव, जो उनकी हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, उन्हें जिंदा रखने में। जैसे फिश हैव फिन्स टू स्विम, ये फिश है, इनमें स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं। जैसे ये एक फिन है, ये भी फिन्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी फिश के फिन्स होते हैं, ओके, जो उसकी हेल्प करते हैं स्विम करने में। सो ये फिन्स फिश का एक स्पेशल फीचर है, ओके। फिश हैव फिन्स टू स्विम। द घड़ियाल, जो कि एक टाइप का क्रोकोडाइल है, हैज़ अ लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड स्नाउट टू कैच फिश। देखिए ये है घड़ियाल। अभी इनके माउथ को अगर आप देखें तो देखिए इनका जो इसे स्नाउट कहते हैं, जो माउथ होता है उनका, ये कितना लॉन्ग, लंबा, नैरो, पतला है, जो और पॉइंटेड भी है आगे से, जो उनकी हेल्प करता है फिश को कैच करने में। तो वैसा लॉन्ग, नैरो और पॉइंटेड स्नाउट होना ये घड़ियाल का एक स्पेशल फीचर है। टर्टल्स हैव स्ट्रॉन्ग शेल्स टू कीप देम सेफ एंड वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम ईजीली। टर्टल्स में ये बैक पर उनकी एक स्ट्रॉन्ग शेल होता है और जो उन्हें सेफ रखता है, और फीट उनके वेब्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें स्विम करना होता है तो वेब्ड फीट उनकी हेल्प करते हैं जिससे कि वो आसानी से स्विम कर सके। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, और फ्रॉग जो है वो लैंड के ऊपर भी और पानी पर दोनों जगहों पर रह सकता है। ये कुछ स्पेशल फीचर्स आपको गिवन है डिफरेंट एनिमल्स के, जो कि पानी के अंदर या उसके आसपास रहते हैं। फिश में फिन्स होते हैं, हमने अभी देखा घड़ियाल की लॉन्ग, नैरो और पॉइंटेड स्नाउट होती है फिश कैच करने के लिए। टर्टल में स्ट्रॉन्ग शेल होता है सेफ रखने के लिए उन्हें, और वेब्ड फीट होते हैं आसानी से स्विम करने के लिए। फ्रॉग्स लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टाइनी एनिमल्स, छोटे जानवर। अ ग्रास हॉपर सडनली हॉप्ड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक ग्रास हॉपर एकदम से हॉप करके, कूद के बाहर आता है ग्रास से। देखिए ये होता है ग्रास हॉपर, तो ये ग्रास में रहता है और हॉप करता है, इसलिए इसका नाम है ग्रास हॉपर। एवरीवन वॉज अम्यूज्ड, सब बहुत हैरान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं उसको देखकर। आर्या कहती है दिस इज एन इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है। इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इसके 3 पेयर्स, 1 पेयर में 2 थिंग्स होती हैं, 3 पेयर्स मतलब 6 लेग्स। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप आगे ये देखेंगे 1 2 3, 3 आपको इस तरफ दिख रहे हैं और सेम 3 ही उस तरफ है दूसरी तरफ, तो 3 पेयर्स हो गए, 1 2 और थर्ड ये पेयर, ठीक है। 6 लेग्स होते हैं। 1 पेयर ऑफ एंटीनाज टू सेंस इट्स सराउंडिंग्स, और 1 पेयर मतलब 2 एंटीनाज होते हैं। इन 2 एंटीनाज की बात कर रही है आर्या, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आसपास की जो सराउंडिंग है उसको सेंस करते हैं, उसमें जो मूवमेंट होती है उसको पहचानते हैं। इंसेक्ट्स ऑल्सो समटाइम्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इंसेक्ट्स में कई बार 2 पेयर्स मतलब 4 विंग्स भी होते हैं, जैसे फ्लाइज में, ग्रास हॉपर एट्सेट्रा इनमें। तो कुछ इंसेक्ट्स के फीचर्स आपको गिवन है। सबसे पहले तो उनके एंटीनाज होते हैं, 6 पैर होते हैं, 3 पेयर्स, और कईयों में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं। आभा कहती है लाइक द ग्रास हॉपर के जैसे ही वी विल फाइंड मैनी इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट में हमें कई सारे इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, सच एज एंट्स, जैसे कि एंट्स। ये ग्रास हॉपर आपको नीचे गिवन है, ये है ग्रास हॉपर, ये एंट है। चींटी आप सभी ने देखी होगी। देन बीटल्स, ये एक बीटल है। उसके बाद बीज, मधुमक्खियाँ, ये है, बी नहीं दी है इसमें आपको, बी आपने देखी होगी, चलिए देख लेते हैं। ये होती है एक बी, मधुमक्खी। देन फ्लाइज, मक्खियाँ जो अपने आसपास देखते हैं। प्रेइंग मैंटिसेस, ये है प्रेइंग मैंटिसेस। अच्छा ये ग्रास हॉपर नहीं है, ग्रास हॉपर तो ये है, ये प्रेइंग मैंटिसेस हैं। प्रेइंग क्योंकि ये प्रे यानी कि शिकार करते हैं। देन बटरफ्लाइज, ये बटरफ्लाई है एट्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इंसेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं या फिर पिक्चर देके इंसेक्ट्स के नाम पूछ सकते हैं, इनको तो हम अभी करेंगे भी। एंट्स, बीटल्स, बीज, फ्लाइज, प्रेइंग मैंटिसेस, बटरफ्लाइज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स के। इंसेक्ट्स में आप देखेंगे हमेशा 6 लेग्स होंगे, 3 पेयर्स, जैसे यहाँ पर है 1, ये दूसरा पेयर है, इस तरफ वाला नहीं है, ये इसके साथ वाला पेयर है। फिर यहाँ पर दूसरा इसी तरह से होगा, एक उस तरफ,
कॉकरोच के भी 6 लेग्स होते हैं, 1 2 3, इसमें भी ऐसे ही है, 1 2 3 उस तरफ भी होंगे, इसमें भी आप देखेंगे सभी 6 अभी विजिबल नहीं है, लेकिन टोटल 6 लेग्स ही होते हैं। प्रेइंग मैंटिस में भी आप देखेंगे इसके भी 6 लेग्स हैं, एंट के भी 6 लेग्स होते हैं, ग्रास हॉपर के भी 6 लेग्स होते हैं। ओके, व्हाट आर द इंसेक्ट्स दैट यू फाइंड एट योर होम और इन योर सराउंडिंग्स? कौन से वो कुछ इंसेक्ट्स हैं जो आपको आपके घर में या फिर सराउंडिंग्स में आसपास मिलते हैं? तो एंट आपको ज़रूर देखने को मिलती होगी, देन मॉस्किटो, मच्छर भी एक तरह का इंसेक्ट ही है, वो आसपास होता है, और हाउस फ्लाई, मक्खी जो हमारे घर में मिलती है वो कॉमनली देखने को मिलती है, और कॉकरोच मिलते होंगे, आपने देखा होगा अपने आसपास कॉकरोच, देन बटरफ्लाई। ओके, ये कुछ कॉमन इंसेक्ट्स हैं। ग्रास हॉपर भी आपने देखे होंगे जो हमारे घर में या फिर घर के आसपास मिलते हैं। नाउ नेम द इंसेक्ट्स शोन हेयर। यहाँ पर जो इंसेक्ट्स गिवन है उनके नाम आपको लिखने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, पिक्चर्स देकर आपसे पूछ सकते हैं ये कौन सा इंसेक्ट है। तो सबसे पहले नंबर ए, ये एक बटरफ्लाई है, नीचे आपको नाम लिखने हैं, बटरफ्लाई। फिर सेकेंड ये है एक कॉकरोच, ROACH, कॉकरोच। फिर थर्ड ये एक बीटल है, बीटल। देन नंबर 4 ये ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई। देन ई, ये एक एंट है, एंट। फिर ये एक प्रेइंग मैंटिस है, प्रेइंग मैंटिस। और ये है एक ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ग्रास हॉपर, प्रेइंग मैंटिस, एंट, ड्रैगन फ्लाई, बीटल, कॉकरोच, एंड ये है एक बटरफ्लाई। देयर इज अ वंडरफुल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। हमने देखा फॉरेस्ट में कितने तरह तरह के एनिमल्स थे, बहुत ही वंडरफुल, हैरान करने वाली डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट एनिमल्स वहाँ पर देखने को मिले, ईच वन हैविंग इट्स यूनिक फीचर, और हर एनिमल का अपना एक अलग फीचर है। एक और एक्टिविटी है, ड्यूरिंग द विजिट टू द नेचर ट्रेल, जब बच्चे नेचर ट्रेल पर थे, विजिट कर रहे थे फॉरेस्ट को, स्टूडेंट्स ने कलेक्ट की लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स की लीव्स उन्होंने इकट्ठी की है, उनकी हेल्प करिए, आइडेंटिफाई द प्लांट्स बेस्ड ऑन द पिक्चर ऑफ लीव्स गिवन बिलो। नीचे आपको लीव्स गिवन है, आपको बताना है ये किस प्लांट की लीव्स हैं। सबसे पहले ये तो देखने से आपको पता लग रहा है ये पीपल प्लांट की लीफ है। देखिए ये पीपल है, लीफ पत्ती अगर आप देखेंगे बिल्कुल मैच करती है जो लीफ आपको गिवन है उससे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पीपल। ओके, नेक्स्ट ये बैम्बू प्लांट की लीफ है। देखिए ये एक बैम्बू का पेड़ है, अब इसकी लीव्स अगर आप देखें इस तरह से, एक यहाँ पर छोटा सा एक ब्रांच है जिसके दोनों तरफ लीव्स आपको दिखाई देंगी, और लीव्स ऐसी ही है जैसी आपको पिक्चर में गिवन है। ओके, सो नेक्स्ट आप लिखेंगे बैम्बू। देन ये शायद बैनियन ट्री की लीव्स हैं। देखिए ये है बैनियन ट्री जिसकी हैंगिंग रूट्स होती हैं, और अगर इसकी लीव्स आप देखें कुछ वैसी ही है जैसे पिक्चर में आपको गिवन है। एक छोटा प्लांट देखते हैं बैनियन का, यहाँ पर लीव्स आपको क्लियरली विजिबल है, सो वही ऐसा ही कुछ लीव्स हैं। सो ये बैनियन, थर्ड जो पिक्चर है ये लीफ है बैनियन ट्री की, बैनियन। ये बीटल लीफ है जिसे आप पान का पत्ता कहते हैं। देखिए ये बीटल लीव्स हैं जो मैच करती है हमारी लीफ से। ओके, बीटल। नेक्स्ट ये मैंगो है, ये नीम है, ये जामुन की पत्ती हो सकती है। देखिए ये जामुन है, ब्लैक या फिर जावा प्लम, और लीव्स आप देखेंगे इनकी कुछ वैसी ही है जैसी आपको पिक्चर में गिवन है। देखिए ये जामुन है, और लीव्स अगर आप देखें इनकी तो कुछ वैसी ही है जैसी आपको पिक्चर में गिवन है। तो यहाँ पर आप जामुन लिख देंगे, जामुन या फिर जावा प्लम या फिर ब्लैक प्लम। ओके,
नेक्स्ट, ये तो आपको पता है, ये मैंगो लीफ है और ये नीम की लीफ है, नीम की पत्ती है। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन योर नेबरहुड एंड फिल द टेबल। अपने आसपास डिफरेंट लीव्स को आपको ऑब्जर्व करना है और इस टेबल को फिल करना है। आप ड्रॉ करेंगे, नाम लिखेंगे लीफ का, कलर बताएंगे, शेप बताएंगे, टेक्सचर बताएंगे, छूने पर वो कैसी लगती है, और कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे लेमन की पत्ती आपने ली, कलर में ग्रीन है, शेप है ओवल, टेक्सचर स्मूथ है, छूने पर स्मूथ लगती है, और दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ऐसे ही आगे आपको ये कंप्लीट टेबल फिल करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लीफ ली, एक बनाना लीफ ले लीजिए, बहुत बड़ी होती है, ये एक बनाना लीफ है। पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करने के बाद नीचे नाम लिखेंगे बनाना, उसके बाद कलर में लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन, फिर शेप में बिग बड़ी है, लॉन्ग है, बिग एंड लॉन्ग लंबी है, टेक्सचर छूने पर स्मूथ आपको लगेगा, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसे यूज़ किया जाता है फॉर सर्विंग फूड, क्योंकि बड़ी पत्ती है इसीलिए फूड सर्व करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। देन तुलसी लीफ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तुलसी या फिर बेसिल, ये तुलसी की लीफ है, कलर में ग्रीन है, शेप छोटी है लेकिन ओवल शेप है, ओवल, टेक्सचर में स्मूथ है, टच करने पर स्मूथ आपको लगेगी, एंड दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। कोल्ड अगर आपको हो गया, जुकाम हो गया या फिर खांसी, तो जनरली जो बेसिल तुलसी की लीव्स हैं उसकी चाय आप पीते हैं, या फिर दूसरी उसमें भी मेडिसिनल चीज़ों में भी ये काम आती है। उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रोज़ लीफ, ये रोज़ लीव्स हैं, पहले नाम लिखेंगे रोज़, ऊपर ड्रॉ करेंगे इनको, कलर में डार्क ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन, देन शेप आप देखेंगे ओवल शेप होती है लेकिन टिप पॉइंटेड होता है, जो एजेस हैं वो भी कटी हुई होती हैं, स्मॉल कट्स ऑन एजेस, ओके, एंड टेक्सचर आप देखेंगे रफ होता है, थोड़े हेयर जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा टच करने पर उसके सरफेस के ऊपर। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इनमें भी एक प्लीजेंट स्मेल आती है अगर आप इनको क्रश करेंगे उसके बाद, हैज़ अ प्लेजेंट स्मेल। ओके, फिर एक कोई और लीफ देख लीजिए जो आपको अपने आसपास मिले, उसको ड्रॉ करिए, फिर यहाँ पर कलर लिखिए। जैसे एक मनी प्लांट होता है घर में जिसकी येलोइश ग्रीन लीव्स होती हैं, देखिए इस तरह से ये लीफ अब आप ड्रॉ कर सकते हैं, कलर आप लिखेंगे येलोइश ग्रीन, प्लांट है मनी प्लांट, कलर है येलोइश ग्रीन, दूसरा भी कलर हो सकता है मनी प्लांट में, बिल्कुल येलो लीव्स भी होती हैं, जो भी आपने देखा वो लिखना है। शेप है हार्ट शेप की लीव्स होती हैं, हार्ट शेप्ड, और टेक्सचर है स्मूथ, स्मूथ होती है, शाइनी होती है। दूसरी ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं कि ये घर में जनरली हम उगाते हैं, दे मनी प्लांट को ऑफन ग्रो इन पॉट्स एट होम। ओके, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, कलर्स तो डिफरेंट होता ही है, कुछ का हमने देखा ग्रीन है, कहीं पर येलो भी होता है लीव्स का कलर, ब्राउन भी होता है, टेक्सचर अलग होता है, कुछ छूने पर स्मूथ लगती है, कुछ रफ लगती है, एंड शेप भी डिफरेंट होती है, कुछ की ओवल शेप होती है, कुछ के जो एजेस हैं वो कटे हुए होते हैं, ऐसे इस तरह से कट होता है एजेस पर, कुछ हमने देखा ओवल शेप की होती है। डिड यू ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑन देम। आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर ऐसी अलग अलग तरह की लाइन्स भी होती हैं, दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स। यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट दिखाए गए हैं वेन्स में। देखिए, एक तो ऐसा अरेंजमेंट है, बीच में एक बड़ी ये एक लाइन होगी, मिड रिब इसको कहते हैं, और दोनों तरफ इस तरह से वेन्स होंगी। एक वेन्स ऐसी भी होती हैं, कुछ प्लांट्स में स्ट्रेट वेन्स होती हैं सारी ऐसी, इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इन्हें पैरेलल वेन्स बोलते हैं, इन्हें रेटिकुलेट वेन्स बोलते हैं। देखिए इस लीफ में वेन्स को देखिए, बिल्कुल वेन्स सभी आपको स्ट्रेट दिखाई देंगी।
ओके, सो कलर और टेक्सचर और शेप्स के साथ साथ वेन्स का जो अरेंजमेंट है लीव्स में वो भी डिफरेंट होता है। कईयों में इस तरह से होता है, एक बड़ी बीच में एक वेन आपको दिखाई देंगी, फिर कुछ छोटी वेन्स होंगी दोनों तरफ। ये बहुत सारी लीव्स में अपने आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर कुछ लीव्स ऐसी होती है जिनमें ऐसी स्ट्रेट सारी सीधी वेन्स होती हैं। नाउ लीफ ऑटोग्राफ, आप एक लीफ को प्लेस करेंगे एक नोटबुक के ऊपर विद अ रफ वेन साइड फेसिंग अप, जिधर वेन्स ज़्यादा आपको दिखाई देती है उसको ऊपर रखेंगे, उसे कवर कर देंगे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर से। नोटबुक के ऊपर लीफ रखी आपने, उसे कवर कर दिया, उसके ऊपर पेपर रख दिया, फिर रब करेंगे क्रियॉन को उस पेपर के ऊपर इस तरह से, और देखेंगे कि लीफ की जो शेप है मैजिक की तरह वो ऐसे ऊपर आ जाएगी। ये इस तरह से नीचे लीव्स रखनी है, ऊपर पेपर रखना है। लाइटली आप जो क्रियॉन है उसको रब करेंगे तो डिफरेंट लीव्स की वेन्स आपको ऊपर दिखाई देंगी। आप अलग अलग लीव्स के साथ उसको ट्राई करेंगे और देखेंगे किस तरह से हर लीफ का अपना अलग एक पैटर्न होता है। नेम द प्लांट और ट्री टू विच द लीफ बिलोंग्स, फिर जो लीफ आपने ट्रेस की है उसके नीचे उस ट्री का नाम भी लिखना है जिसकी वो पत्ती है। लेट अस प्ले द गेम वेब ऑफ लाइफ, अब हम एक गेम खेलते हैं वेब ऑफ लाइफ, लाइफ का वेब, वेब मतलब जाल। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ऑल लिविंग बींग्स आर कनेक्टेड, क्या आपने कभी सोचा है सभी जो लिविंग बींग्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेट अस फाइंड आउट बाय प्लेइंग अ गेम, अब हम एक गेम खेलने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू इमेजिन यू आर पार्ट ऑफ नेचर, मान लीजिए आप नेचर का एक पार्ट है, आप एक प्लांट हो सकते हैं, आप कोई इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई एनिमल हो सकते हैं, आप एक ट्री हो सकते हैं, बर्ड, इवन द सन, सन भी हो सकते हैं। देखिए इस तरह से बच्चे राउंड बैठ जाएंगे गोले में। हर प्लेयर को एक कार्ड मिलेगा जिस पर एक प्लांट, एनिमल या नेचर के एलिमेंट का नाम होगा। किसी बच्चे को फ्रूट्स का कार्ड मिल सकता है, किसी को बीटल का, किसी को वल्चर का, स्नेक का, एंट का, कोई भी कार्ड आपके पास हो सकता है, ग्रेन्स का। अब आपको करना क्या है, वन प्लेयर स्टार्ट बाय होल्डिंग अ बॉल ऑफ यार्न, यार्न की बॉल आपने देखी होगी, ऊन की जो बॉल होती है, ये इस तरह से इसको आप लेंगे, एक बच्चा इसको होल्ड करेगा थ्रेड को और इसको थ्रो करेगा उस दूसरे प्लेयर को जिससे उसे लगता है उसका कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बच्चे सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके पास कार्ड है एक प्लांट का, आपको लगता है प्लांट मैं कनेक्टेड हूँ सन से, क्योंकि सन से ही सनरेज जो सनशाइन है उसी की हेल्प से प्लांट खाना बनाता है। तो बच्चे ने अपना जो वो है यार्न वो इस तरफ फेंक दिया, एक थ्रेड का एक पार्ट खुद रखा, तो यहाँ से ऐसे ही कनेक्टेड हो गया। सन को लगा मैं कनेक्टेड हूँ एलिफेंट से, क्योंकि एलिफेंट भी सनरेज को यूज़ करता है, धूप में बैठता है। फिर एलिफेंट को लगा कि वो रिलेटेड है वाटर, वो नदी से रिलेटेड है क्योंकि नदी से वो पानी पीता है, उसने यहाँ पर फेंक दिया, या फिर वो लीव्स खाता है तो पत्ते पर भी वो फेंक सकता है। रिवर को लगा वो रिलेटेड है बर्ड से, क्योंकि चिड़िया उससे पानी पीने आती है, उसने यहाँ पर फेंका। बर्ड को लगा वो रिलेटेड है नीचे जो आपको ये यहाँ पर एक ग्रेन्स कुछ गिवन है क्योंकि वो ग्रेन्स खाती है, या फिर वो किसी इंसेक्ट पर भी फेंक सकता है जिस बच्चे के पास बर्ड वाला कार्ड है। इंसेक्ट फिर से जो ट्रीज़ हैं उन पर फेंक सकता है क्योंकि वो ट्री के ऊपर रहता है। ट्री फिर किसी बर्ड के, चिड़िया के ऊपर फेंक सकता है क्योंकि उसके ऊपर बर्ड्स रहती है। ठीक है, इस तरह से ये आप जिससे भी आप कनेक्टेड है, रिलेटेड है, उसके पास वो यान आपको फेंक देना है। फॉर एग्जाम्पल ट्री फूड प्रोवाइड कराता है बर्ड को, या फिर रिवर सपोर्ट करती है फिश को। यान पास करेगा प्लेयर वाइल द फर्स्ट प्लेयर स्टिल होल्ड ऑन टू द थ्रेड, थ्रेड को वो बच्चा अभी भी होल्ड किए रहेगा और एक बच्चे के पास एक से ज़्यादा बार भी थ्रेड आ सकता है। ये इस तरह से देखिए यहाँ पर एक वेब जैसा बन जाएगा, जैसे बच्चे के पास 3 बार ये आया है थ्रेड, ठीक है, इसके पास 2 बार आया है, इसके पास 4 टाइम्स 4 बार थ्रेड आया, हो सकता है ये सन हो क्योंकि सन से सभी रिलेटेड है तो बार बार बच्चे इसके पास फेंक रहे हैं, तो इस तरह से ये वेब क्रिएट होगा। ये यान अभी इस बच्चे के पास है, तो जो भी कार्ड आपके पास है, दूसरे बच्चे के कार्ड्स देखिए उनसे आप कैसे रिलेटेड है, उनके पास वो यान आपको फेंकना है। ये वेब ग्रो होता जाएगा, कनेक्शन बनते जाएंगे। नाउ इफ वन पार्ट ऑफ द वेब डिसअपियर्स, अगर एक पार्ट डिसअपियर गायब हो जाता है, उस प्लेयर को आप हटा देंगे। जैसे डियर अगर मिसिंग है, टाइगर के लिए, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, आप देखेंगे वेब कैसे वीक होता है और धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है, वो गिर जाएगा नीचे। जो वेब था आपका, जो आपने टाइटली पकड़ा हुआ था,
ये शो करता है कि नेचर में हर चीज़ कनेक्टेड है और अगर कोई भी डिसअपियर हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं टाइगर्स को सेव करना चाहिए, जो एनिमल्स हैं हमारे उनको बचाइए, बर्ड्स को बचाइए, क्योंकि जितनी चीज़ें डिसअपियर होती रहेगी नेचर से, वो जो वेब ऑफ लाइफ है उतना ही वीक होता रहेगा। ठीक है, ये तो आपके लिए एक्टिविटी करने के लिए। इसमें 1 बाय 1 अगर हम देखें, जो ग्रास है बच्चे के पास वो रिवर को भी भेज सकता है क्योंकि रिवर से पानी उसको मिलता है, उसके पास थ्रेड फेंक सकता है, या फिर वो एलिफेंट के पास भी फेंक सकता है, एलिफेंट घास खाता है, वो डियर के पास भी फेंक सकता है, डियर भी घास खाता है, इंसेक्ट्स या एंट्स पर भी भेज सकता है, यहाँ पर बीटल के पास या एंट के पास, क्योंकि एंट्स और बीटल्स ग्रास में ही रहती है, घास में रहती है। ठीक है, जो रिवर है अगर उसके पास आएगा यान तो वो ट्री तक फेंक सकती है, पेड़ों को घास वो देती है, सॉरी पेड़ों को पानी देती है, इस ट्री तक यान आ सकता है उसका, देन वो कनेक्टेड हो सकती है एलिफेंट से, डियर से, लायन से। ओके, ये सब पानी पीने आते हैं उसमें। लीव्स जो हैं वो ट्री से कनेक्टेड है क्योंकि पेड़ के ऊपर लीव्स होती हैं, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एलिफेंट, डियर, इंसेक्ट्स उसको खाते हैं। एंड्स और ये जो यहाँ पर एक किंगफिशर है, ये कुछ बर्ड्स उसके ऊपर रहती है, वहाँ पर वो डाल सकता है। देन लायन कनेक्ट कर सकता है खुद को डियर से क्योंकि वो हिरन को खाता है, रिवर से, नदी से पानी पीता है। देन सन तो सभी के लिए ज़रूरी है, सन किसी, जिस बच्चे के पास सन वाला कार्ड होगा वो यान किसी के पास भी फेंक सकता है, सभी को सन की ज़रूरत है। देन नीचे एक बर्ड है, बर्ड इंसेक्ट तक फेंक सकती है क्योंकि वो इंसेक्ट को खाती है, वाटर तक फेंक सकती है, यहाँ पर जो ग्रेन्स हैं वहाँ पर फेंक सकती है, ग्रेन्स खुद को किसी प्लांट के ऊपर फेंक सकता है क्योंकि वो प्लांट से ही ग्रो करता है और उसको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, वाटर पर फेंक सकता है, सन पर फेंक सकता है। ओके, इस तरह से जो कनेक्टेड है आपस में, आप उनको कनेक्ट करेंगे डॉट्स को और ये एक वेब क्रिएट करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।